रिक्शा मांगता है ना आपको? मेरे साथ चलिए, अपना रिक्शा है। आपका सामान नहीं है? नहीं है। आइए साहब। एक बात बताओ। बोलिए। शर्मा, जयलक्ष्मी, गोपाल और नटराज, क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या साहब, आप पढ़े लिखे हो फिर भी आप सिर्फ सरनेम बोल के पूछते हो। उनका कोई एड्रेस भी तो होगा ना साहब? अच्छा, कावेरी नदी के किनारे कोई रहता है? कावेरी नदी? हाँ। उसके आसपास टोटल 4 गांव है साहब, हम पता लगा लेंगे। देखिए साहब, ये रही कावेरी नदी। सुनो जी, क्या यहाँ आसपास कोई पुराना स्कूल है? स्कूल? पता लगाते ना साहब। सर, ये बताइए, आप किसी जयलक्ष्मी, शर्मा, गोपाल या नटराज को जानते हैं? अरे गूगल पे ढूंढना भाई। मैं नहीं जानती। सर मैं बोल रहा था, ये स्कूल में जाने की बजाय हम पोस्ट ऑफिस जाके पता लगाते ना। हाँ तो चलो ना। हाँ चलिए। आइए साहब, चलिए पता करते। नमस्ते सर। सर ये चेन्नई से आए, इन्हें किसी का पता नहीं मिल रहा है। उसका नाम है जयलक्ष्मी, वो कावेरी नदी के आसपास रहती है। ये जा रे बाबा, मैं अपना काम करूं कि तेरे को एड्रेस बताऊं? ये पता नहीं इसको कौन ऑफिसर बनाए। चलो साहब। साहब आप किसी जयलक्ष्मी, शर्मा, गोपाल ऐसे किसी को जानते? कौन हो तुम और उसकी तलाश क्यों कर रहे हो? मुझे उनसे मिलना है। वो सभी तो गुजर चुके हैं। सभी गुजर चुके हैं? कैसे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका नाम है आरोग्यन, वो शायद बता सके। आप उन लोगों के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो मुझे तो पता नहीं, आरोग्यन ही बता पाएंगे। तुम उनके पास चले जाओ। ठीक है, तो हम उन्हीं के पास चलते हैं साहब। आइए आइए साहब। पता नहीं वो शैतानी खूबसूरती और कितने लोगों की बलि लेगी। आइए साहब। आओ शर्मा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर, मेरा नाम दिनेश है सर। ये मुझे शर्मा क्यों बुला रहे हैं? कमाल है, इन्होंने आज तक तो एक शब्द नहीं बोला था। आइए सर, पोस्ट मास्टर ने आपका पता लिख के दिया। क्या चाहते हो? जयलक्ष्मी टीचर, शर्मा, नटराज और गोपाल, मुझे जानना है इनके साथ क्या हुआ था। ये सब तो मर चुके हैं। और तुम कौन हो? इन सब से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? मैं बस इन सब के बारे में जानना चाहता हूं। पोस्ट मास्टर को भी कोई काम नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। कहां गई? बैठो। तुम भी बैठो ना। ये केस बहुत ही पेचीदा है और बहुत उलझा हुआ भी है। मैं रिटायर हो गया पर इस केस को सुलझा नहीं पाया। शर्मा एक पुजारी था और पूजा पाठ करता था। शर्मा और उसके बच्चे गोपाल को जयलक्ष्मी ने बुरी तरह नदी किनारे मार डाला था। यह है शर्मा और जयलक्ष्मी की फोटो। जयलक्ष्मी।
साहब क्या हुआ आपको? पानी चाहिए। ये लो साहब। इन सब के साथ क्या हुआ था? गांव में सभी शर्मा की इज्जत करते थे। वो सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे। वो बहुत ही भले और अच्छे इंसान थे। वो स्कूल के हेडमास्टर भी थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। वैसे तो वो अकेले रहते थे और बड़ा ही सादा जीवन जीते थे। उन्होंने अनाथ गोपाल को गोद लिया था और वो उसे बहुत ही प्यार करते थे, उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। तभी जयलक्ष्मी और उसके पिता काम की तलाश में इस गांव में आए। उन्होंने शर्मा को अपनी तकलीफ के बारे में बताया और जयलक्ष्मी को काम दिलवाने की गुजारिश की। शर्मा ने जयलक्ष्मी को स्कूल में आकर मिलने को कहा। बेचारा शर्मा, अगर उसे पता होता कि जयलक्ष्मी को मिलने के बाद वो मरने वाला है तो वो उस पर इतना रहम ना दिखाता। बीएड करने के बाद तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? पिताजी को इस गांव के बारे में पता था, इसीलिए हम दोनों यहाँ चले आए। तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है और तुम मुझसे नौकरी की इच्छा रखती हो। शर्मा ने जयलक्ष्मी को नौकरी दे दी। जयलक्ष्मी गोपाल की अच्छे से देखभाल करती थी। ये देखकर शर्मा को झूठी उम्मीद मिली कि वो गोपाल की मां बन सकती है, इसलिए उसने जयलक्ष्मी से शादी करने का फैसला कर लिया। उन दोनों में 20 साल का फर्क था, फिर भी शर्मा ने उससे शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के बाद उसने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जयलक्ष्मी से प्यार किया। उसे यही लगा कि जयलक्ष्मी गोपाल की अच्छे से देखभाल करेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक से नटराज उनकी जिंदगी में आया। शर्मा को नटराज की असलियत का पता नहीं था। जब से वो स्कूल आया था उसकी नजर लक्ष्मी पर थी। नटराज और लक्ष्मी की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही थी और ये बात शर्मा से छुपी नहीं थी। पूरे स्कूल में जयलक्ष्मी और नटराज की बातें होने लगी। धीरे धीरे स्कूल से निकलकर लक्ष्मी और नटराज के किस्से जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गए। सब शर्मा से सवाल करने लगे कि क्या उसका इस उम्र में इतनी छोटी लड़की से शादी करना क्या सही था। शर्मा को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। जब एक पति अपनी पत्नी पर शक करने लगे तो उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और आंसू ही मिलते हैं। ये एक ऐसा दुख है जो एक मर्द ही समझ सकता है। काफी दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। शर्मा को लगा कि ये उसका बच्चा है। जयलक्ष्मी ने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो पूरे गांव में यह बात फैलने लगी कि यह बच्चा शर्मा का नहीं, नटराज का है। लोगों ने कहा कि बच्चे के हाथ पे जो तिल है वो बिल्कुल नटराज के तिल जैसा ही है और वो ठीक उसी जगह पर है जहां नटराज को है। इतना सब होने के बावजूद शर्मा ने एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया और उसने उस बच्चे को बहुत प्यार दिया। पर उसने नटराज को माफ नहीं किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जो शर्मा ने सोचा नहीं था।
उन्होंने कावेरी के किनारे उस नन्हे बच्चे को दफना दिया। शर्मा से नाराज जयलक्ष्मी नटराज के साथ भाग गई। शर्मा और गोपाल फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगे। बस 2 ही हफ्ते बाद पूर्णिमा वाली रात को शर्मा और गोपाल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाशें कावेरी के किनारे पर मिली। गांव के लोगों का कहना है कि शर्मा की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है। उसका घर कहाँ है? यहां से सीधे जाकर मुड़ जाना। पूर्व की ओर दूसरा घर उसका है। साहब, आप वहां जाके क्या करोगे? मुझे वहां जाना है। नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। दिन में जाने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हें ले जाओ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर देखिए, वहां नहीं जाना चाहिए। छोड़कर गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना था। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? अब इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहिए। हमारे बच्चे की मौत ने जैसे मुझे पागल ही कर दिया था। इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका मुझ पर पूरा हक है। मुझे माफ कीजिए। रोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। रोना बंद करो जयलक्ष्मी। इस पर यकीन मत करो। इसके आंसुओं पर मत जाओ। ये सब झूठ है। ये बहुत ही चालाक है। ये धोखेबाज है। जयलक्ष्मी को मार दे। जल्दी कर। नहीं, नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा उसे। उसने तेरे खाने में जहर मिलाया था। क्या उस दिन जो कुछ हुआ भूल गया तू? बेटा गोपाल, आजा बेटा, कुछ खा ले। आता हूँ पिताजी। मैं इसे खिलाती हूँ, आप तब तक ये खाइए। गोपाल बेटा, यहाँ आ जाओ, खाना खा लो। ठीक है टीचर। यहाँ पूर्णिमा की रात को आना, तुम्हारे और इसके साथ बैठकर खाना खाना मेरे लिए बड़ी ही किस्मत की बात है। आप बस भी कीजिए, बच्चों जैसी बातें करते हैं आप। मुझे माफ कर देना जयलक्ष्मी। मैंने जानबूझकर हमारे बेटे को नहीं गिराया था। सब भूल जाइए। जो हो गया उसके बारे में बात क्यों करनी। मुझे खुशी है कि आप मुझे फिर से मिल गए। खाना खाइए ना। इतना खुश हो कि खुशी के मारे खाना नहीं खाया जा रहा है। मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। तेरी हिम्मत। ये मेरे बच्चे को मारने की सजा। जयलक्ष्मी, ऐसे ही मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा होगा। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गोपाल बेटा भाग जा। बेटा भाग जा। बेटा भाग जा ऐसे। गोपाल भाग जा बेटा। भाग बेटा। बेटा भाग जा। भाग जा ऐसे।
मुझे भूख लगी है। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है ऐश्वर्या। 1 सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ बोलो षणमुगम। हेलो भाई साहब। कहो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, क्या अभी बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो, किस बारे में? करीब 40 या 50 साल पहले कावेरी नदी के किनारे शर्मा और गोपाल नाम के 2 लोग मारे गए थे, क्या आप पता लगा कर मुझे बता सकते हैं? तुम्हारा नाम जयलक्ष्मी है और तुम ही शर्मा की पत्नी हो। शर्मा ही इन सब का कारण है। उसने तुम्हारे बेटे को मारा है। तुमने खाने में जहर देकर शर्मा को मार डाला और अब शर्मा तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ये आप क्या? तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम्हें खतरा है। ये एक सिर्फ सपना नहीं है। शर्मा मुझे बस में करके तुम्हें मारना चाहता है। तुम यहाँ से जाओ। देखो तुम यहाँ से कहीं चली जाओ, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। मेरी आंखों में देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम चली जाओ प्लीज। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रुको मैं खाना निकालती हूँ। मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। नहीं। ये लो खाओ, खाओ नहीं ना। चाहिए, नहीं खाओ ना, थोड़ा सा खा लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए भाई साहब। जैसा कि तुमने कहा 40 साल पहले 2 लोग कावेरी नदी के किनारे बेरहमी से मारे गए थे। उस वारदात में सरकारी स्कूल टीचर शर्मा और उसके गोद लिए हुए बेटे गोपाल को भी मार दिया गया था। मारने के बाद उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसका आशिक नटराज दोनों ही फरार हो गए। ये मर्डर उन दोनों ने मिलकर किया था। सोच मत, इसे इसी वक्त खत्म कर दे। इतने दिनों से, इतने जन्मों से मुझे तेरा ही इंतजार था। तूने मेरे बेटे को मार दिया, तूने मुझे मार दिया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहन जी, आपका गांव कौन सा है? तंजवूर है क्या? नहीं तो। या फिर कोई रिश्तेदार रहता है? बिल्कुल नहीं। आई सी। क्या दिनेश कभी तंजवूर गया है? क्या आप वहाँ किसी को जानती हैं? वो तो बचपन से इसी शहर में पला बड़ा है। मेरे ख्याल से वो वहाँ कभी गया ही नहीं। इस बात को याद रखना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसकी पत्नी नहीं। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। छोड़ दो। तुम्हें वहाँ ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए भेजा था। अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो उसके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। रोना बंद और काम पूरा करो। क्या आपके पास स्लीपिंग पिल्स है? डॉक्टर की पर्ची है? नहीं, मेरे हस्बैंड इसे हॉस्पिटल में नहीं, 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 बिना पर्ची के हम दवा नहीं देंगे। जाओ पर्ची लेकर आओ। ठीक है। पेस्टिसाइड चाहिए। ये लीजिए। ऐश्वर्या,
माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दिनेश की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं उनके साथ और रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कविता, ऐश्वर्या को देखा क्या? नहीं देखा आंटी। जाने दो मुझे, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। दिनेश? शर्मा, मेरा नाम शर्मा है। ओके शर्मा। दिनेश ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुमने दिनेश पर कब्जा किया हुआ है। यह तुम्हारा अगला जन्म है। इस वक्त दिनेश बीमार है। अगर इजाजत दो तो मैं ये इंजेक्शन दिनेश को लगाना चाहता हूं। अब दिनेश अपने पिछले जन्म वाली जिंदगी जी रहा है। वो ये मान रहा है कि वो शर्मा है। क्या कह रहे हैं? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। आप यकीन करें ना करें, इस वक्त दिनेश की यही हालत है। सोचा नहीं था मेरे बेटे को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत भोला है,